नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2025 ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और ये सेट नंबर आपका 5 होने वाला है। 1 से लेकर 4 तक अगर आप लोग सेट को नहीं लगाए होंगे, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारा सेट वहाँ पे मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए, क्योंकि सपोर्ट आप लोग नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं, इसलिए शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि गिद्धा जो नृत्य है के रूप में जाना जाता है वह किस राज्य से आपका संबंधित है। तो ये आपका है पंजाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक तरफ दिया है नर्तक और दूसरी तरफ दिया है आपको नृत्य। ठीक है, और पूछ रहा है यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध था आपको भरतनाट्यम से था। मृणाली साराभाई आपको कथकली से, स्वप्न सुदरई ये आपको थे कुचिपुड़ी से, और पिया वदा मोहंती ये आपको थे ओडिसी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो याद रखिएगा वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। बोडो निवासी हैं। ठीक है, हम लोग समय ज़्यादा नहीं लेंगे और जहाँ डिस्कस की जरूरी होगा वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे और आंसर को लगाते चलेंगे। बोडो निवासी हैं आपको गौरो पहाड़ी का। ठीक है, गाडो पहाड़ी का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गारो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गारो। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन वर्ष कहलाता है। तो ये आपका वर्ष है 1921 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का राजधानी कहा जाता है। तो कौन सा नगर है। तो ये नगर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अगला है कि विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये आपको 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ किया था। तो ये आपको मीर कासिम के द्वारा कहाँ पे किया गया था। तो मुंगेर में किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विंडोज 7 ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगला है कि निम्न शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न है। तो सर्वाधिक संपन्न यहाँ पे है तो धारवाड़ क्षेत्र। याद रखिएगा कि धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न अगर वह क्षेत्र है तो वो है आपका धारवाड़ क्षेत्र। कोयला उत्पादन क्षेत्र सिंगरौली किस राज्य में आपको पड़ता है। तो सिंगरौली आपको पड़ता है, याद रखिएगा कि सिंगरौली आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आंसर नहीं है लेकिन याद रखिएगा मध्य प्रदेश। भारत में कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में जो ऊर्जा है इसका मुख्य स्रोत आपका है तापीय ऊर्जा, यानी कि कोयला से जो ऊर्जा मिलता है उसको तापीय ऊर्जा बोला जाता है। निम्न में से कह रहा है कि कौन खरीफ फसल आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सरसों जो है आपका खरीफ नहीं है बल्कि यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। IR-20 किस फसल की अधिक पैदावार वाली किस्म है। तो ये आपका है धान का। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपको है काली मिट्टी। नेक्स्ट है कि सही कूट को चुने। ठीक है, तो जो सही आपको दिया गया है उसको कह रहा है आपको चुनने के लिए 60 का। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में, ये आपका सही है। कुगती वन जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। तो कुगती वन जीव अभ्यारण्य आपको हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे दिया है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था आपको कहाँ पे पड़ता है। तो ये पड़ता है आपको वन देहरादून में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। और थोड़ा सा आप लोग से विनती है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार दोस्त से भी आप लोग करवा लीजिए।
क्योंकि अभी आपका सपोर्ट को हमको बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे आपका स्थित है? तो जायकवाड़ी आपका परियोजना जो है गोदावरी नदी पे है। कहाँ पे है? गोदावरी नदी पे। इनमें से कह रहा है कि कौन सी नदी कक्ष के रंग में जो रन में, यहाँ रन होना चाहिए, कच्छ के रन में जो है आपको समाहित हो जाती है, तो ये आपका है लूनी नदी। अमेरिका कह रहा है कि किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 ईस्वी में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन में निहित है, तो ये आपका होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉग आपका सही हो जाएगा। चलिए, राज कमेटी किससे संबंधित थी? तो राज कमेटी का संबंध आप लोग याद रखिएगा, ये आपका था कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, ठीक है, 24 का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह एक सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन जो विषय होता है ये आपका किसका है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है आपका आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका आपका अंतर याद रखिएगा कि इसको बोला जाता है आपको 26 का राजकोषीय घाटा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ए में ही दिया गया है राजकोषीय घाटा। गंगा के दक्षिण मैदान में कह रहा है कि कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पे नहीं होती है, तो याद रखिएगा बागमती, आंसर सी हो जाएगा, बागमती जो है प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। चलिए, आगे दिया है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप याद रखिएगा कि जो बिहार में है 345 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, आगे कि बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या आपको है 9। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, यह सर्वप्रथम किसके द्वारा निश्चित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो इसका आधार आप याद रखिएगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? तो ये आपको प्रकाशन किसके द्वारा? तो IBRD के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक तरंग, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो आवृत्ति आपको हो जाएगा 8 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए, आगे कि लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एलेमेन सिंधिया समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो इसका नियुक्ति जो है आपको 1986 में किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया? तो ये आपको समाप्त कर दिया गया था 26वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा ये आपको 1971 में हुआ था, 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई थी? तो धर्म और भाषा के आधार पर, ठीक है, ये लगा लीजिएगा। आगे दिया है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का गठन जो है आपको 2012 में किया गया था। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो पहली बार आपको कब लगा था? तो पहली बार आपको 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ से सही कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कह रहा है कि धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर कौन थे धुरी राष्ट्र का? तो धुरी राष्ट्र का था जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो सकता है, ठीक है। चलिए, विधान परिषद सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो अधिकतम 4 महीना, याद रखिएगा। कौन कह रहा है? तो विधान परिषद द्वारा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 महीने का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है? तो यहाँ पे दिया है आपको
रासायनिक परिवर्तन का, तो हो जाएगा सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। आगे दिया है कि इनमें से किस कांच का उपयोग जो है दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तनों के निर्माण में किया जाता है, तो ये आपको सोडा ग्लास। आगे दिया है कि यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। 43 का कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे मनी प्लांट शौक होगा, ये आपका यहाँ पे जो है गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो जब नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक आपको कौन था, तो मोहम्मद शाह था। चलिए 45 यहाँ पे दिया है कि किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था, ठीक है, तो ये आपका था पुर्तगाल का। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कथन और कारण दिया है, ठीक है, तो कथन और कारण दिया है, तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा जो कथन टाइप का होता है वो दिक्कत होता है पढ़ने में। देखिए ऑप्शन हटाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर कर। 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग मेहनत करिए लीजिएगा। हाल ही में कह रहा है कि समाचारों में उल्लेखित शब्द 5 म्यूचुअल किससे संबंधित था, तो ये आपका संबंधी था चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों का निर्देश करने वाले सिद्धांत से। रुद्रम 2 एक प्रकार का है, तो याद रखिएगा ये आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और जो कथन आपको यहाँ पे सही दिया गया है उसको आपको टिक करना है 49 का। तो राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था, ये आपका सही है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी, तो ये भी आपका सही, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। अगला है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उग्रवादियों की नीति का प्रचारक था, तो ये आपको था लीडर, ठीक है, जो उग्रवादियों की नीति का आपको प्रचारक था। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, लीडर। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपनी 14 सूत्री मांग रखा था, तो ये आपको दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली अधिवेशन में जो है 14 सूत्री का मांग रखा था। चलिए अगला यहाँ पे है कि वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, यो क्या है, तो ये आपको है जातक। ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल हैं, तो उनमें शामिल कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा और 13वां, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह कि हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित था, तो ये आपको था श्रम प्रवास से। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, श्रम प्रवास। आगे दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है, तो ये आपका किसके किस है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है आपका सी डिफेंडर्स 2024, ठीक है। चलिए हाल ही में कह रहा है कि खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है, तो ये आपका है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो जाएगा 2.5। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। प्राचीन भारत में कह रहा है कि व्यापारियों का निगम था, तो ये आपको था मणिग्राम, ठीक है। चलिए भुवनेश्वर तथा पुरी में मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ है, तो ये आपको है कलिंग शैली में। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहे हैं, चलिए रेड। आगे यहाँ पे दिया है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित आउंड घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित थी, ठीक है, तो किस मुद्दा से संबंधित था, तो मुद्दा आपको कौन सा हो जाएगा, तो मुद्दा जो है आपका मलेरिया उन्मूलन था। क्या था, मलेरिया उन्मूलन। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन सी है मलेरिया उन्मूलन। चलिए आगे दिया है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है,
तो जांच किसके करती है? तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के रिपोर्ट का। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा, हाँ 100 लाइक होना चाहिए, अगर 100 लाइक आप दे देते हैं तो आपका जितना भी अनुच्छेद है, टोटल अनुच्छेद हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको कहीं भी दूसरे चैनल पे जाकर या आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगा। ऐसा अनुच्छेद हम आपको दे देंगे जो आपको हर अनुच्छेद आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर 100 लाइक मिल जाता है तो याद रखिएगा कि जैसे ही 100 लाइक मिलेगा आपको हम वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसमें से एक क्वेश्चन भी आपका जो है अनुच्छेद से नहीं छूटेगा, ये मेरा फुल गारंटी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि इससे बोला जाता है एल्डिंग द फ्लोर। क्या बोला जाता है? एल्डिंग द फ्लोर। बिहार के किस जिले में कहा है कि पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है? तो ये आपका है गया। ठीक है, अगला है कि रैंप स्कीम का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा रैतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कलिमंता जिस द्वीप का अंग है, कलिमंता, तो ये आपको बोर्नियो का, किसका है? बोर्नियो का। निम्नलिखित यहाँ पे कह रहा है कथनों को विचार कीजिए, और जो कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है, सही दिया है कि गलत दिया है? क्या दिया है? सत्य स्टेटमेंट को आपको चयन करना है। ठीक है, इसका आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, पूरा क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है आपका निकल के आता है केवल बॉल। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि 67 में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो सबसे गहरा आपको है मरियाना ट्रेंच। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है? तो ये आपको कौन सा पदार्थ है? तो CaO। करेक्ट, द हाउस वाज खाली स्थान रिवर एंड रेलवे स्टेशन। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन। पालक में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा पालक में C2H2O4 पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं 71 में? तो ध्वनि तरंगे, याद रखिएगा आपको यांत्रिक तरंगे हैं। मनुष्य की श्रोता की सीमा क्या है? तो जो मनुष्य सुनता है तो 20 से 2000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए 74 देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि हीरा चमकना उदाहरण है। तो हीरा जो चमकता है यह किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि हीरा जो चमकता है ये आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी को सही कर सकते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज जो है ये आपको किसके द्वारा? तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। साबुन निम्न के द्वारा ग्रीस हटाता है साबुन, तो ये आपका पाइसीकरण के द्वारा। परमाणु संख्या 29 जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका है 29D ब्लॉक से। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का जो रासायनिक सोडा है उसका Na2CO3 होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग में किया जाता है? एल्युमिनियम, तो ये आपको हो जाता है बॉक्साइट, और एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क भी है आपका बॉक्साइट। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा कि समृद्ध अवयव होते हैं। क्या होते हैं? समृद्ध अवयव, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में।
लार निम्न में से किसके पाचन में आपका सहयोग करती है? लार, तो ये आपको किसका? स्टार्च। कह रहा है कि निम्न विटामिन में से कौन सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? अगर आप रात में सपना देखे हैं तो सुबह आपको कैसे याद रहेगा, उसके लिए आपको विटामिन B6 जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी को आप सही कर सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा रूपांतरण स्तंभ तना है? तो ये आपको होता है आलू। यक्ष्मा नामक रोग किससे होता है? तो याद रखिएगा कि यक्ष्मा जो आपका नामक रोग होता है आपको बैक्टीरिया के द्वारा। बिहार में दूध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये आपका अधिनियम है 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं 87 में कह रहा है कि बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये आपको 1984 ईस्वी में। कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा पेसिडोमोनास। ये जो है आपको नाइट्रोजन फिक्सी जीव नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल 89 का, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी दिया मैथ का सवाल 90 का, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको एप्पल। चलिए आगे देख लेते हैं 91। टाइम पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया? तो ये आपको हो जाएगा साक्षी मलिक और आलिया भट्ट को, यानी कि ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अभी तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। तो ये आपको 2023 को अभी तक का सबसे गर्म वर्ष है। अंगारा A5 रॉकेट का संबंध किस देश से है? तो देश का नाम आपका है रूस। बिमस्टेक की सदस्यता किस देश ने ग्रहण नहीं किया है? तो ये आपको पाकिस्तान जो है आपको मतलब इसका नहीं है। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि किससे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया था? तो ये आपको बनाया गया था दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये आपका स्पेन को हराकर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के याद में। अगला है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? यानी कि सेवक कौन सा कारक हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको संप्रदान कारक। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपको कहाँ पे? तो याद रखिएगा मिजोरम में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई साया या वंशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये आपका है अथर्ववेद में। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और 100 लाइक कीजिएगा। आपको पूरा अनुच्छेद जो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको अनुच्छेद से आता ही है। ठीक है, तो इसलिए पूरा अनुच्छेद जो है आपको एक वीडियो में समाप्त करेंगे। आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए।